we've started holistic cultural mapping of communities in order to understand what they perceive as significant to their cultural identity and to their livelihood. We're doing a number of projects across the country with the Santals in Jharkhand, the Bhils in Gujarat, the Kinnoras in Himachal. And we are also working in Gaya on a similar project. गयांस्तत्ते गय प्राणा, गय को प्राण कहते हैं, वो प्राण है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पिंडदान की स्थापना की। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। गया एक ऐसी जगह है जहाँ पर न केवल हिंदुस्तान से बल्कि पूरे विश्व से लोग आते हैं और सभी लोग आकर के एक यहाँ जो अच्छी फीलिंग लेकर के जाते हैं, वो सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं लगता है किसी दूसरे रिलीजियस प्लेस पर मिल सकता है। आज गया के लगभग 10 से 20 हज़ार लोग इस पर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो पंडा समाज हो, चाहे वो होटल व्यवसायी हो, चाहे धर्मशाला के लोग हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हो, चाहे लोकल मिठाई खाना बनाने वाले लोग हों, सब लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। ब्रह्मा जी ने कुसे के द्वारा ब्रह्मकल्पित ब्राह्मणों की उत्पत्ति की, तब से हम लोग गया जी में अवतरित हुए और भगवान विष्णु की सेवा में आज तक अब शुरू से ही लगे रहे हैं। हमारे पूर्वज बोलते थे कि गया में 2 पंडे हैं, पितृ का पंडे वो लोग हैं और इधर प्रेतों का पंडे मैं हूँ, धामी लोग। हम लोग धामी पंडा हैं, हम लोग धाम का अधिष्ठाता हैं, हम लोग धाम का मालिक हैं। ब्रह्मा जी बोले एक नदी के रूप में इस पुनपुना नदी की उत्पत्ति होगी और यही मुक्ति का स्थान होगा। भगवान रामचंद्र जी अपने दशरथ जी की पिंडदान करने के लिए चले तो इसी जगह पर उन्होंने अपने दशरथ जी को, माता पिता को उद्धार के लिए पिंडदान किए। सबसे पहले पिंडदान पुनपुन करते हैं, इसके बाद गया में लोग जाते हैं। गया में 45 वेदी है और 1 वेदी यहाँ है। गया एक सांस्कृतिक नगर है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि मेरा जन्म गया ही में हुआ। 3 तरफ से गया घिरा हुआ है पहाड़ों से। पूरब में नदी के अलावे नवादा से जो पहाड़ की श्रृंखला चली है वो गया तक आ गई है और दक्षिण में जो ब्रह्मयोनी है उसकी श्रृंखला औरंगाबाद के पहले तक है और उत्तर में प्रेतशिला है। गया 3 रूपों में 3 तरह से प्रसिद्ध रहा है।
पहला तो गया जो ये पिंडदान पितरों की मोक्ष के लिए, दूसरा गया में पहलवानी का केंद्र काफ़ी प्राचीन रहा है, तीसरा संगीत का। आज से 350 वर्ष पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर हमारे पूर्वजों को राजस्थान से विष्णुपद मंदिर को बनाने के लिए लेके आई थी। गया नगर, गया शहर, ये शहर पहले 4 फाटकों के अंदर सीमित था। इसी चारों फाटक के बीच में हमारे महनीय पंडा समाज के लोग रहते थे और अधिकतर जो पिंड वेदियाँ हैं जहाँ लोग आकर के श्राद्ध करते हैं, अधिकतर इसी क्षेत्र में है। पितरों को पिंड कैसे प्राप्त होता है? वायु के द्वारा पितरों को पिंड प्राप्त होता है। कई प्रकार से पिंड होते हैं। एक तो साधारण जो पिंडदान श्राद्ध का विधान है, ये हमारे पिताजी पंडित गोपाल लाल सिजवार ब्रजभाषा के एकमात्र कवि रहे। इन्हें साहित्य के साथ साथ संगीत का भी बहुत ही शौक रहा। संगीत के भी बड़े धुरंधर गायक लोग इस गया की धरती पर हुए हैं, जिनमें बाबू माधोलाल कटरियार, पन्नालाल बारीक, ये लोग अपने जमाने के मतलब कि जिसे शीर्षस्थ कहिए संगीतकार हुए। ये जो पहलवानी है हमारे यहाँ विरासत में चली आ रही है। गामा पहलवान भी यहाँ गया में रहे सिजवार साहब के यहाँ। 6 महीना सिजवार जी ने उन्हें अपने यहाँ रख के उनको ले जाके कलकत्ते में लड़वाया था। ये केवल पंडा नहीं थे, इनमें सांस्कृतिक जागृति थी, इनमें साहित्य के प्रति अभिरुचि थी। ये ऐसे लोग थे और इसका नतीजा हुआ कि इनका प्रभाव बराबर पड़ता रहा। अभी वर्तमान में भी अगर हमारे समाज से बच्चे लोग या बच्चियां लोग पढ़ लिख के नौकरी में जा रही हैं और मैं आशा करता हूं और भी जाएंगी। नई पीढ़ी लोग इसको लाइक ही नहीं करते हैं, इस परंपरा को, पिंड प्रदान को, मगर मूल आधार उनके जीविका का अर्थ का ये है। जानते हैं अब गया के खान पान की का उदाहरण लोग बाहर देते हैं, उसका नकल करते हैं, जैसे गया का तिलकुट। आदि तब आयु सब बालाब राजा। यह मेला गया का है। अब इसका नाम छठ जो पड़ जाए, लेकिन असल में ये सूर्योपासना का पर्व है। जैसे सूर्य के 7 घोड़े हैं, 7 रंगों के घोड़े हैं, और जो कर रही है व्रती वह भी सूर्य का एक अंग बन करके कर रही है। वाहिनी बन जाती हैं, वाहक बन जाती हैं और बन करके अपने 7 घोड़ों को लेकर के 6 दिन में वो व्रत समाप्त करती हैं। बाबू लार ले वो तो बोधगया में जो टेंपल है उसके लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, जिसके हेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। जो भी वहाँ खर्च होते हैं वो बोधगया टेंपल खुद करता है और सारी व्यवस्था बोधगया टेंपल के द्वारा की जाती है। गया हम सब का है, अगर हम लोग वैसी ही व्यवस्था गया में भी लागू करें। इतना सुंदर हमें विरासत मिली है, हमें इसे सहेजना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा और हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति